जिसके बाद अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पहले कुल्लाकरीची, जहां पर इतने दलित लोग मारे गए शराब के कारण, नकली शराब के व्यापार के कारण, और अब खुलेआम राज्य की राजधानी चेन्नई में ही एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यूं हत्या कर देना, ये राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा करता है, लेकिन साथ ही साथ आम जन कितनी सुरक्षित है इस राज्य में, इस पर भी सवाल खड़े करता है। तमिलनाडु में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। कारण है तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या। के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम चेन्नई में उनके आवास के बाहर ही सरेआम हत्या कर दी गई, जिसे लेकर शनिवार को बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पूनमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले में संदेह के आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनसे पूछताछ जारी है। The team which had arrested them is inquiring them. So the situation in Chennai city is normal. Law and order is maintained, and we will not leave any stone unturned to detect this case and to probe all the various angles where there seems to be some inputs. All the other accused who are part of this crime and who are involved in this will be brought to books, and we will see that all who are the genuine commission of offence, if there are any more, are brought on record. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर गहरा शोक जताया है। वे रविवार को चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मुलाकात करेंगी। बसपा की तरफ से मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। पेशे से वकील, वे राज्य में एक मजबूत दलित आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार को दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पास ही राज्य में गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। वहीं कल्लाकुरिची के बाद अब बसपा नेता की सरेआम हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी डीएमके सरकार पर हमलावर है। I strongly condemn this incident. As a national party state president, he is unable to survive because of the law and order situation in Tamil Nadu. The DMK government is totally failure to maintain the law and order situation. Because today the Armstrong is died, the Gundas are hacked to death him. दलितों का जीना तमिलनाडु में नामुमकिन होता जा रहा है। जिस प्रकार से कलकुरुची में 65 दलित मारे गए, इसके बाद एक ही सवाल मन में आता है कि क्या स्टालिन साहब जो होम मिनिस्टर भी है, क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें? और इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो कहीं और घटना होती है बीजेपी शासित प्रदेश में तो वहां पर राजनीति करने, टूरिज्म करने जाते हैं, परंतु जब तमिलनाडु में 65 दलित मारे जाते हैं, जब दलित नेता आर्मस्ट्रांग को मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस मामले में अपने नेता की हत्या पर बसपा कार्यकर्ता के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में दफनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग का कांग्रेस तथा वीसीके पार्टी ने समर्थन किया है। वीसीके पार्टी अध्यक्ष ने घटना के पीछे के असली हत्यारों को पकड़ने की अपील की है। The police should take proper action. Who is the culprit behind this murder? We have to bring to before the law who is the real accused, who is behind this murder. We are requesting to Tamil Nadu government like that. They want to burial their own place. Already actor Vijaykanth, we given the party office, they buried. How can we deny this burial? He is a leader of the national party. We have to give respect. On behalf of VCK, I strongly condemn this kind of brutal attack. I request the state government to arrest real culprits, real murderers. These people who surrendered in this murder, not real culprits. So I request the police of Tamil Nadu and government of Tamil Nadu to investigate properly. तमिलनाडु में बसपा नेता की सरेआम हत्या
राज्य में दिन ब दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल या निशान खड़े कर रही है, जो आने वाले दिनों में राज्य सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तमिलनाडु में जो हुआ वो इस मायनों में बेहद गंभीर है कि राज्य सरकार सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में असमर्थ नजर आती है। और तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि तिरु के आर्मस्ट्रॉन्ग की जघन्य हत्या ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। एक उभरते हुए नेता का जीवन, जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित था, क्रूरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। मैं